हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है sec पावर 4 थीटा माइनस tan पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखते हैं कैसे करना है। तो पहले हम LHS लिखेंगे। तो LHS क्या है मेरा? LHS है sec पावर 4 थीटा माइनस tan पावर 4 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 4 है और पावर 4 के लिए ना ही हम कोई आइडेंटिटी पढ़े हैं ना ही कोई फॉर्मूला पढ़े हैं। ठीक है ना? तो उस केस में क्या करेंगे कि इस पावर 4 को या तो स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा या फिर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। क्यूब में तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि पावर 4 को क्यूब में नहीं किया जा सकता है, लेकिन स्क्वायर में जरूर कर सकते हैं। तो स्क्वायर में चेंज करेंगे अभी। तो क्या होगा ये सेक पावर 4 थीटा को हम ले सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस जस्ट वैसे ही tan पावर 4 थीटा को हम tan स्क्वायर थीटा का पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 2 2 जा 4, यहाँ भी 2 2 जा 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या किया कि पावर 4 को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म का है। ठीक है, तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे एक्सपेंड कर देंगे, जहाँ पे a की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा है और b की जगह पे क्या है tan स्क्वायर थीटा है। क्लियर है यहाँ पे? तो उसको हम क्या करेंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में लिखेंगे। तो a प्लस बी मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? इंटू ए माइनस बी यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और हम आइडेंटिटी में पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। क्लियर है यहाँ पे? तो ये तो पूरा 1 हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये कोई आइडेंटिटी नहीं होता है। तो उस केस में क्या करेंगे कि हमको RHS चेक करेंगे। तो RHS में हमको केवल tan स्क्वायर चाहिए, जबकि यहाँ पे सेक स्क्वायर भी है। तो सेक स्क्वायर को tan स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो हम रिलेशन पढ़े हैं, क्या रिलेशन पढ़े हैं कि सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो हम सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। क्लियर है? यहाँ पे प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। कैसे? ये tan स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा और इधर केवल 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? इंटू 1 कर देंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर 2 बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? जो कि किसके इक्वल है? RHS के इक्वल है। यही हमको प्रूफ करना था। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। प्रूफ हो गया। काफी सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर है यहाँ पे? और इस आइडेंटिटी का यूज हुआ और यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्मूला कौन सा यूज किए थे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है। ये चीज यूज किए थे और यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज की। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि डायरेक्टली यहाँ पे सेक स्क्वायर को tan स्क्वायर में चेंज कर दे, क्योंकि हमको सेक स्क्वायर तो चाहिए नहीं था RHS में। RHS में हमको केवल tan स्क्वायर चाहिए था। तो यहाँ पे ही डायरेक्ट हम सेक स्क्वायर को tan स्क्वायर में चेंज कर सकते थे। यानी कि यहाँ से हम यहाँ पे इसको बना रहे हैं, यहाँ से हम ये भी स्टेप कर सकते थे कि सेक स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते थे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? tan स्क्वायर है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस b की जगह पे tan स्क्वायर है। ठीक है, तो tan स्क्वायर का भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा यानी कि tan स्क्वायर थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ पे? चलो प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू tan स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे? चलो अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। तो दोनों सेम है और साइन डिफरेंट है तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो लास्टली क्या बच गया? 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, जो कि किसके इक्वल है? RHS के इक्वल है। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है यहाँ पे? चलो तो इस क्वेश्चन को हम LHS के तरफ से सॉल्व किए थे। अब हम चाहे तो इसको RHS से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? यानी कि हम इस यहाँ से भी हम इसको मतलब RHS से भी हम LHS तक पहुंच सकते हैं। तो वो भी चेक करते हैं कि कैसे हम RHS से LHS तक पहुंचते हैं, क्योंकि RHS से LHS तक पहुंचना भी, उसमें भी हम कुछ नया कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले RHS को लिखेंगे, उसके बाद हम LHS तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसको पॉज करके पहले नोट कर ले, उसके बाद हम RHS से LHS तक सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो फिर हम RHS से सॉल्व करते हैं। तो RHS लिखते हैं पहले
RHS क्या है 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ पे। अब हमको LHS में जो भी प्रूफ करना है, LHS में sec का पावर 4 है और tan का पावर 4 है, तो RHS में तो केवल tan है, sec तो नहीं है, तो sec कैसे आएगा? ठीक है, पहले sec आएगा तब ना पावर 4 होगा, तो sec कैसे आएगा बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे 1 है और क्या हम 1 के जगह पे sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ले सकते हैं? क्यों, कैसे? यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ से 1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। इस tan स्क्वायर को उधर भेज दिए। क्लियर है, तो 1 किसके इक्वल हो गया? sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। तो 1 के जगह पे हम sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 के जगह पे लिखें। क्लियर है यहाँ पे। अब ध्यान से देखेंगे, हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, जबकि यहाँ पे स्क्वायर मिल रहा है हर जगह। अगर हम यहाँ पे +2 tan स्क्वायर थीटा भी लिखें तो यहाँ पे हमको हर जगह क्या मिल रहा है? स्क्वायर, जबकि हमको क्या चाहिए? पावर 4 चाहिए। तो पावर 4 कैसे मिल सकता है? तो अगर हम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पे अब जब ब्रेक करेंगे होल स्क्वायर पे, तो हमको क्या मिल सकता है? पावर 4। क्योंकि इसका होल स्क्वायर भी करेंगे तो इसका फाइनल आंसर तो 1 ही आएगा ना, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। क्लियर है, तो 1 के जगह पे हम ये लिखे थे और उसका होल स्क्वायर कर दिए, तो इसका पूरे का फाइनल जो वैल्यू आएगा 1, वो 1 के ही इक्वल आएगा। क्लियर है यहाँ पे। चलो, तो स्क्वायर की है समझ में आ गया, क्योंकि हमको पावर 4 चाहिए था और यहाँ पे केवल स्क्वायर था, तो इस पूरे का स्क्वायर करने से स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम इसको क्या करेंगे? a माइनस बी के होल स्क्वायर पे स्प्लिट कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे, तो क्या होगा? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर का मतलब sec स्क्वायर थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का मतलब tan स्क्वायर थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, माइनस 2ab यानी कि 2 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये तो हो जाएगा मेरा sec स्क्वायर और स्क्वायर, ये पावर 4 हो जाएगा, यानी कि sec पावर 4 थीटा जो हमको चाहिए था मिल गया। ठीक है, यहाँ पे भी हमको क्या चाहिए? tan, ये हो जाएगा स्क्वायर, मतलब 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि ये भी हो जाएगा tan पावर 4 थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से अच्छा, एक और चीज देखेंगे यहाँ पे, हमको sec पावर 4 थीटा चाहिए था, sec पावर 4 थीटा मिल गया। हमको माइनस tan पावर 4 थीटा चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमको प्लस tan पावर 4 थीटा मिल रहा है। ध्यान से देखेंगे, हमको sec पावर 4 थीटा चाहिए था, वो sec पावर 4 थीटा मिल गया, लेकिन यहाँ पे माइनस tan पावर 4 थीटा चाहिए था, लेकिन हमको क्या मिल रहा है? प्लस tan पावर 4 थीटा मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे? बहुत ध्यान से देखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे sec स्क्वायर के जगह पे हम इसको sec स्क्वायर के जगह पे tan स्क्वायर रिप्लेस करेंगे, यानी कि sec स्क्वायर के जगह पे हम tan स्क्वायर लिखेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको प्लस tan पावर 4 है, हमको माइनस tan पावर 4 चाहिए, और माइनस tan पावर 4 कब मिल सकता है? जब sec स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दे? tan स्क्वायर में, और वहां से tan स्क्वायर और tan स्क्वायर मिलकर tan पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है, अभी हम सॉल्व करेंगे तो मालूम चल जाएगा। इसको अभी फिलहाल में क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -2, और यहाँ पे sec स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर, तो यहाँ पे sec स्क्वायर के जगह पे क्या लिख रहे हैं? 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू ये tan स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, इसको हम क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, चलो, प्लस इसको एज इट इज छोड़ देते हैं 2 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, चलो अभी मालूम चल जाएगा हम ऐसा क्यों किए। अब इसको सॉल्व होगा, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा sec पावर 4 थीटा प्लस tan पावर 4 थीटा। अब देखेंगे ये tan स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो -2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं तीनों को मल्टीप्लाई, फिर tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो tan का पावर 4, और फिर -2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि -2 tan पावर 4 हो जाएगा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ पे। अब ये जो 2 tan स्क्वायर थीटा है प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गया। क्लियर है, अब हम देखेंगे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sec पावर 4 थीटा प्लस tan पावर 4 थीटा माइनस 2 tan पावर 4 थीटा। तो यहाँ पे मतलब -2 में अगर +1 ऐड करते हैं तो क्या आएगा? -1 आएगा, और यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस tan पावर 4 थीटा। क्लियर, इस समझ में आया ना कैसे किए? ये है मेरा प्लस tan पावर 4 थीटा, ये है -2 tan पावर 4 थीटा। क्लियर है, अब हम देखेंगे यहाँ से tan पावर 4 थीटा कॉमन हो जाएगा, tan पावर 4 थीटा कॉमन हो गया, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे -2, तो 1 - 2 -1 होता है, तो ये हो जाएगा tan पावर 4 थीटा। क्लियर है यहाँ पे, चलो वही चीज यहाँ पे की है। तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया? tan पावर 4 थीटा, जो कि किसके इक्वल है? LHS के इक्वल है। ये हमको प्रूफ करना था, ठीक है नहीं? वही हमको प्रूफ करना था। इतना करने के बाद हम LHS तक पहुंच गए।
क्लियर है? तो ये स्टेप समझ में आया होगा कि क्यों हम सेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर लिखे हैं, क्योंकि हमको सेक पावर 4 चाहिए था, हमको मिल चुका था सेक पावर 4, लेकिन हमको माइनस tan पावर 4 चाहिए था, लेकिन हमको प्लस में मिल रहा था। तो माइनस कैसे मिलता? तो यहाँ पर हम क्या किए कि सेक स्क्वायर को पहले 1 प्लस tan स्क्वायर को फॉर्म में लिखे, तो वहां से tan स्क्वायर मिलकर tan पावर 4 मिल जाता, और हो सके कि यहाँ पे माइनस भी साइन था, तो हो सकता था कि ये माइनस में यहाँ पे हमको tan पावर 4 मिल जाए। क्लियर है? कैंसिल होके। तो ऐसे हम सॉल्व किए तो एलएचएस तक पहुंच गए, ठीक है ना? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है? होप कि समझ में आया होगा। चलो, तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।